जो न्यास मैंने बताया था, पूरी दुनिया में सभी लोगों को ठीक करने वाले को यही न्यास करना पड़ेगा, उस मंत्र से जिस मंत्र को उन्होंने सिद्ध किया हुआ है। यही चीजें बोलनी पड़ेंगी, तभी आप किसी दूसरे की निगेटिविटी निकाल सकते हो। जो लोग शनि धाम से भी साधना करके गए हैं, उन सबको मैं यही हिदायत देता हूँ कि यही न्यास बता के वो लोगों का विधान करें, क्योंकि इसके अलावा दूसरा कोई दुनिया में तरीका नहीं है जिससे आप लोगों की बाधाएं बंधित कर सकते हो, लोगों की चीजें खत्म कर सकते हो और लोगों के जो दोष है वो खत्म कर सकते हो। निगेटिविटी निकालने का इससे कोई अनुपम उदाहरण है ही नहीं। तब आपको वही न्यास करना पड़ेगा जो मैंने कल बताया था। उसी न्यास को करके आप लोग जो है दूसरे की निगेटिविटी निकाल सकते हैं। एक चीज जरूरी है कि इसके लिए आपका मंत्र सिद्ध होना चाहिए। अगर नहीं भी सिद्ध है, पीड़ित खुद इस मंत्र से, भैया हेलो, केवल आप अपने आप को चुप रखें, अपने आप को मौन रखें। आप दूसरे को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, मौन रहे। प्रत्येक व्यक्ति ने केवल अपना मौन करना है। उसने ये सोचना है मैं मनु भैया बोल रहे हैं पीछे से, मैंने बोलना नहीं है, वो कुछ बात बता रहे हैं मैंने सुनना है। तो अपने आप को अपने शांत रखना है, दूसरे को कहना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो फिर दूसरे से बोलने वाला कोई नहीं रह जाएगा। आप खुद को अपने आप को शांत करके देखिए, एकदम से चुप्पी छा गई। आपने कुछ नहीं किया, आपने अपने आप को शांत किया, आपने अपने मुख को बंधित किया है, बस काम खत्म। इसी तरह मैं बता रहा हूँ। और वैसे पब्लिक है, सब अपने अपने मुख से एक एक शब्द निकालोगे तो अभी यहाँ बहुत सारा शोर उत्पन्न हो जाए। वो काम का नहीं है किसी का भी। जो काम की चीज है वो सुन लो मेरी बात, ठीक है। मैंने जो कल न्यास बताया था, वो न्यास अगर आपका मंत्र सिद्ध है तो आप उससे दुनिया का भला कर सकते हो, ऐसे ही जैसे मैंने किया और जैसे मैंने आपसे कराया। लेकिन अगर आप लोग सीखे हुए हैं, पढ़े हुए हैं, पहले से ही आपने किसी मंत्र का बहुत लंबे समय तक जाप किया है, आप उस मंत्र से इस न्यास को करके आप सारे विकार हटा सकते हो, निगेटिविटी हटा सकते हो। ये खेल नहीं है। लेकिन इस मंत्र को लगातार निरंतर जाप करना पड़ेगा, किसी एक मंत्र को। मनु भैया को तो हजारों लाखों लोगों को संभालना पड़ता है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति ऐसा है जिसका मंत्र अभी सिद्ध हुआ है, 10, 20, 50 के वो महीने में निकाल सकता है आराम से, इजीली, ठीक है। लोगों को समय देके, किसी का 15 घंटे भी जाप करना पड़ सकता है, किसी का 20 घंटे भी जाप करना पड़ सकता है। लेकिन मैं मान रहा हूं कि अगर त्वरित तरीके से आपके हृदय में ये बात आ जाए कि नहीं, मैंने अपने इस दोष से लड़ना ही लड़ना है, तो वो यहाँ सीख के जाएगा, 20 घंटे घर पे जाके जाप करेगा, काम खत्म। 1 घंटा बेहोश रह लेगा, फिर खड़ा हो, फिर न्यास करे, फिर जाप करे। 2 घंटे बेहोश रह लेगा, फिर खड़ा हो, फिर न्यास करे। मैं ये कहता हूँ तीसरी बार में हनुमान जी महाराज खुद ही आ जाएंगे, या जो देवता का आप जाप कर रहे हैं वही आ जाएंगे। तब आपको अपने देवता की शक्ति का पता चलेगा। वरना तो सनातन धर्म वालों को और हिंदुओं को इतना बेवकूफ बनाया जा रहा है कि आपके किसी भी देवता में कोई शक्ति नहीं है। आप यहाँ आ जाओ, हमारा देवता देखो कैसे काम करके दिखाता है। और देवता नहीं होते, उनके पास प्रेत ही होते हैं, वे प्रेत को ही पूछते रहते हैं। क्योंकि देवताओं का तो भोग, केवल याद रखना, देवताओं का एक ही आहार है और वो आहार बिल्कुल शुद्ध है। वो आहार अग्नि मुख से जाता है। किसके मुख से जाता है? अग्नि देवता के 7 पैर है, 2 सींग है, क्या आंखें हैं? 4 आंखें हैं, 3 हाथ है। इस तरह का अग्नि देवता का स्वरूप है। नहीं समझे? आगे ना कुछ भूल गया हो, विस्मृत हो गया हो, उसके लिए क्षमा कर देना। लेकिन उनका स्वरूप ही ऐसा है। 4 जिह्वाएं हैं, 2 मुख में 4 जिह्वाएं हैं मेरे हिसाब से। और वो उन जिह्वाओं के माध्यम से आपका भोग आहार लेते हैं और सुगंधी के रूप में देवताओं को देते हैं। तब जो देवता बन रहे हैं और उनके उल्टे सीधे भोग है, तब उनके भोग ही नहीं है, वो देवता ही नहीं है। क्योंकि देवता का तो यज्ञ ही माध्यम है। देवता का कोई और माध्यम है नहीं, हो नहीं सकता कोई और माध्यम। या फिर वो सीधा आप जो जप करते हैं उससे देवता तरंगित, यानी कि अपनी तरंगे आप तक भेजता है। वो तरंगे आपके शरीर में महसूस होती है, उससे आपका आत्मा उच्चता को धारण करता है और उससे भूत प्रेत का कोई लेना देना है नहीं। जो मैंने न्यास बताया था उसी विधि से भारत का कोई भी महात्मा अपने सिद्ध मंत्र से किसी को भी, जिनकी हाजिरियां आती है, सर घूमते हैं 70-70 साल से, उनको भी स्तंभित कर सकते हैं, उनका भी स्तंभन करके उनको बंधित कर सकते हैं और उन प्रेतों का काम तमाम कर सकते हैं और हाजिरियां बंद हो जाएंगी। अनुपम उदाहरण शनि धाम में आपने आके देख लिया। एक दिन आप लोग याद करोगे, जिन्होंने मनु भैया के हाथ से यज्ञ कराया है और शनि धाम में आके यज्ञ किया है, एक दिन वे याद करेंगे, अपनी पीढ़ियों को बताया करेंगे
ये एक मनु भैया थे और मनु भैया बाद में ऐसे हो जाएंगे, ये सबके लिए दुर्लभ हो सकते हैं कभी भी। तो एक मनु भैया थे और मनु भैया ने हमारा यज्ञ किया, तब से हमारे पितरों को शांति मिल गई और भी शांति मिल गई। ये यज्ञ किया हुआ मेरे सूक्ष्म शरीर पे छपता है, इसलिए जो यहाँ नहीं आया है वो भी। अभी बहन जी ने एक अनुपम उदाहरण बताया कि उसका कोई यहाँ से गई गला दबा रहा था प्रेत, तब मनु भैया वहाँ आए, उन्होंने मुझे चेयर पे बैठे हुए देखा और उसका वो प्रेत उस दिन से उसका गला नहीं दबा पाया। कहीं दूर नहीं बैठी है, ये बैठी है आपके पीछे। आपने ही बताया ना मुझे ऐसा। मुंह दबाया, फिर है मुंह दबाया, नहीं दबा पाया। नहीं दबा पाया। आपने क्या पुकारा? मेरा नाम पुकारा आपका आपने? मनु भैया रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। फिर क्या हुआ? मेरा नींद खुल गया तो आपको देखे बैठे हुए कुर्सी पे, बैठे मेरे हुए पेटवा को कुर्सी पे दबाया, बैठे पूरा ढो ढो करने लगा, खांसी आने लगा, गला दबाया। उस दिन के बाद से दबा पाया तेरा गला? नहीं, मेरा नहीं दबा पाया। ये बड़े बड़े महात्माओं का अनुभव नहीं होता। आप अपने आगे करोड़ों महात्माओं को ले लो, यहाँ शनि धाम में जो लोगों को स्वप्न आते हैं और जो मनु भैया का सूक्ष्म शरीर काम करता है देव रूप में, वो किसी का नहीं करता। क्यों? क्योंकि मुझे आदत पड़ गई है, अभ्यास हो गया, 20 साल से मैं यही काम कर रहा हूँ। ठीक है ना? और इसलिए मैं कहता हूँ कि जिस दिन चैनल वाले आएंगे, चाहे सारे, वैसे तो वे आते नहीं, उनको पता है, आते नहीं, वो तो बस ये दिखाना चाहते कि सनातन धर्म में ढोंग है, ढकोसला है, अंधविश्वास है। वो ये नहीं दिखाना चाहते कि सनातन धर्म कितना विश्वासी है और सनातन धर्म के देवता क्या कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी वहीं जाते हैं जहाँ उनका लोभ पूर्ति होती है। यहाँ लोभ पूर्ति होता नहीं। मनु भैया के पास देने के लिए किसी को कुछ है नहीं। ठीक है ना? प्रोग्राम वाले तो बतेरे आ लिए। एक बार बड़े चैनल से फोन आया, जी हम आपका आधे घंटे का प्रोग्राम देंगे, आपको हर बार 10,000 रुपये देने हमें। मैंने मना कर दिया। फिर एक प्रोग्राम आया, जी बड़े इंटरनेशनल चैनल का हम वो करेंगे, आपका विदेशों में भी दिखाया जाएगा, आधे घंटे के हिसाब से आपके 50,000 रुपये लगेंगे। ठीक है, घंटों के हिसाब से पैसे लगते हैं फिर उसमें, उतने प्रोग्राम के। और फिर वो उस पर ऐड भी ले लेते हैं। आधे घंटे के प्रोग्राम में ऐड भी उनकी होती है और वो किस किस की ऐड दे रहे हैं ये पता नहीं। आगे ना, तो ये उनका तरीका है भाई। मनु भैया के पास तो इतना पैसा है नहीं, ना इतना पैसा आएगा। ये भी बता रहा हूँ, इतना पैसा आएगा भी नहीं। वो ये तो दिखाते हैं कि देखो एक बाबा 35 सेकंड में कैंसर दूर करता है। वो मनु भैया के पास नहीं आएंगे जो समय लगा के सारी बीमारियां ठीक कर रहा है। और मनु भैया ये भी दिखा देंगे, देखो ये कैंसर के कागज हैं और ये आदमी ऐसे ठीक हुआ है। मनु भैया ने इसको इतना समय दिया, इतना जाप सुनाया है, इतना भगवान का भजन कराया है, इतनी मंत्र शक्ति दिखलाई है और मंत्र शक्ति से हर रोज ये परिवर्तन हुआ। इसमें दिखाओ ना, आओ ना। और वो ये कहते हैं हमारी टीम डॉक्टर लेके आएगी। मैं ये कहता हूँ तुम्हारी टीम आए, डॉक्टर लेके आए, इंजीनियर लेके आए, साइंटिस्ट लेके आए, 15 सांसद लेके आए, 50 MLA लेके आए, है नहीं? मैं तो ये कहता हूँ। और मैं ये कहता हूँ कि अमेरिका के साइंटिस्ट लेके आए। मैं ये कहता हूँ कि विदेशों में जितने साइंटिस्ट है सबको इकट्ठे करके ले आए। मनु भैया अपना काम करके दिखा देंगे। और एक बात, आए ना आए मनु भैया को बुलाए, मैं अकेला ही जाता हूँ। चलिए एम्स वाले बुलाए मुझे और मैं दिखाता हूँ उनको कितने मरीजों में मंत्र जाप से तुरंत के तुरंत लाभ लक्षण दिखाई देंगे उनको। आगे ना, तो वो क्यों दिखाई देंगे? जिनको निगेटिविटी है मैं उनको छांट लूंगा, एक ही दिन में उनका हवन कर दूंगा और बैठ जाऊंगा अगले 48 घंटे के लिए जाप पे। 48 घंटे में डॉक्टरों को ये पता चल जाएगा ये आदमी बिना दवाई दिए कैसे ठीक हो रहा है, धीरे धीरे अपने आप। ये तरीका है, ये विधान है। ये नहीं कि चुटकी मारी दर्द गायब खत्म। ये तो मैं पैर चलवा के अभी सबके दर्द गायब कर दूंगा, लेकिन वो दर्द जमे वहीं के वहीं रहेंगे। अगर किसी का कमर पे दर्द है, वो हिल गया, निकल गया, फिर वो बाद में पैर में आ जाएगा, लाभ क्या हुआ उसका? तो जो निकालने वाला था, जो भारत का झाड़ा है, वो नहीं चलेगा। इसमें तो सभ्यता चलेगी, इसमें विश्वास चलेगा जरूर, लेकिन इसमें साइंस भी काम करेगी। साइंटिफिक तरीके से हम बताएंगे इसको ये निगेटिविटी है यहाँ जमी हुई, इसको नजर लगी है, इसको देव दोष लगा है, इसको प्रेत दोष लगा है, इसको पितृ दोष लगा है, या इसको किसी का श्राप लगा हुआ है, वो देखेंगे हम। नहीं समझे आप? फिर बताएंगे, उसकी सूक्ष्म गणना करेंगे कि उससे इसको क्या हो रहा है। मैं कहता हूं मेरे यहाँ माइग्रेन के लोग ठीक हुए, ठीक है, लेकिन मैं माइग्रेन ठीक नहीं करता, क्योंकि मैंने माइग्रेन ठीक नहीं किया और उन डॉक्टरों ने गधा फजीती कर दी उन लोगों की। उनके माइग्रेन के नाम पे करोड़ों रुपए खा लिए और वो ठीक नहीं हुए, और वो यहाँ आके बिल्कुल ठीक हो गए। क्यों ठीक हो गए? क्योंकि उनको माइग्रेन था ही नहीं, उनको निगेटिविटी थी जिसने घर कर लिया था उनके शरीरों। और उस निगेटिविटी को मनु भैया जो सर का दर्द है हाथ में लाके दिखा देंगे। तो फिर इसलिए डूब के मरने के लिए जगह नहीं मिलती इन लोगों को। उनको पता ही नहीं है कि सनातन धर्म कितना बड़ा है और इसके अंतर में कितनी तह लगी हुई है।
और उनको यही नहीं पता। अब वो पूछते हैं कि ये बाबा 10वीं पास है, लो ना मनु भैया तो एमकॉम किए हुए हैं, आ जाओ भाई कौन सा चैनल वाला आएगा, क्या किए हुए हैं, एमकॉम, पढ़े लिखे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से, बताओ भाई, नहीं समझेगा। तो हम तो पढ़े लिखे हैं, तो पढ़े लिखे की भाषा ये भी जानते हैं कि मंत्र शक्ति क्या करती है। और वो कह रहे कि आपने तो कोई तप नहीं किया, मनु भैया ने तो तप किया है, मनु भैया ने तो तप किया है, नहीं किया, किया है, मैं तो फिर कर लूंगा। 100 आदमियों के नाम दे दो, मैं 40 दिन बैठ जाता हूँ, 100 के 100 ठीक पाएंगे, नहीं जी। और बताओ, अपने मरीज देख के बैठ जाता हूँ मैं, मरीज उन्हीं में से ढूंढ लूंगा जो वे बताएंगे, क्योंकि मुझे पता है निगेटिविटी इस कदर फैली हुई है। अगर आज हॉस्पिटल में 100 आदमी जा रहे हैं तो 60 को निगेटिविटी है, ठीक है, और उनके खाम में डॉक्टर टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट, टेस्ट पे टेस्ट किए जा रहे हैं। आज जिस आदमी, डॉक्टर को ही नहीं समझ में आ रहा कि आज जिस आदमी को कैंसर बताया है 20 दिन में उसने कोई दवाई नहीं खाई, फिर उसका कैंसर कैसे डिटेक्ट नहीं हुआ दोबारा, तो वही कैंसर कैसे नॉर्मल हो गया, तो डॉक्टर को ही नहीं पता भाई, ठीक है। तो कोई भी चैनल वाला आए, कितने भी साइंटिस्ट लाए, कितने भी वैज्ञानिक लाए, कितने भी डॉक्टर लाए, मनु भैया के धाम पे आ जाए, ठीक है। या फिर मुझे कि अपने हॉस्पिटल में बुलाए तो सही, कोई राजा होगा, कोई कैसा होगा, कोई बड़ा हॉस्पिटल बनाए हुए। अरे मैं तो पारस हॉस्पिटल से एक मरीज को बाहर ले आया, 8 घंटे के अंदर अंदर वो बाहर आ गए ना, जिसकी हालत ऐसी की जिसपे विचार कर रहे हैं डॉक्टर, खड़े हो गए, इमरजेंसी केस हो गया एकदम से, जिसके बीपी हार्ट बीट 145 होगी रेट, सबके सामने ले आया, ठीक है। लेकिन मैं दावा नहीं करता, मैं करके दिखाने वाला आदमी हूं। निगेटिविटी क्या कर सकती है ये मैं दुनिया को बता सकता हूँ, कि निगेटिविटी किसी को कोई भी रोग प्रदान कर लो। मैं तो आंख में आंख डाल के कह सकता हूँ कि डॉक्टर का शुगर ठीक कर दिया हमने। क्यों ठीक कर दिया? क्योंकि डॉक्टर को शुगर नहीं था, क्या था, निगेटिविटी से शुगर हो गया था। ये निगेटिविटी आपकी कोई भी नाड़ी पकड़ सकती है, और किसी भी नाड़ी से कुछ भी हो सकता है। अरे कमर की 2 नाड़ियां दब जाती हैं तब डॉक्टर को आपका ऑपरेशन करना पड़ता है। 2 नाड़ियों से किसी के सर खत्म हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। उन्हीं 2 नाड़ियों से किसी का आधा अंग खत्म हो जाता है। उन्हीं 2 नाड़ियों से, 4 नाड़ियों से, L1, L2, L3, L4, 5 से किसी का कोई खत्म हो जाता है, किसी का कोई खत्म हो जाता। और वहां प्रेत बैठ गया तो उसने वे नाड़ी पकड़ ली, तो उसने वे नाड़ी दबा दी, तो अंग खत्म नहीं होंगे। फिर मनु भैया के एक थप्पड़ से वो कैसे ठीक हो जाता है? मारने से दर्द बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? फिर यहाँ घट कैसे जाते हैं? तो डॉक्टर यही शोध कर लेगा आके, अपने सारे उपकरण ले आओ, सारे उपकरण ले आए ना, तो हमें बुलाए भाई, हम आने के लिए तैयार है। कौन सा डॉक्टर, आज तक किसी डॉक्टर ने निमंत्रण नहीं दिया। दुनिया के सारे डॉक्टरों को मेरा निमंत्रण है, आमंत्रण है, ठीक है। या तो वो आ जाए या मुझे बुला ले। क्षमता होनी चाहिए उनमें, मेरे अंदर क्षमता है, भरा हुआ है, क्षमता से कूट कूट के भरा हुआ हूँ। यही काम कर रहा हूँ 20 साल से, और प्रेत निकालता हूँ। दुनिया में प्रेत हैं, और ये डॉक्टर जिस देश में पढ़ के आ रहे हैं ना, डॉक्टरी लेके आ रहे हैं, अमेरिका, यहाँ ऑस्ट्रेलिया, ये नहीं पता वहाँ दवाई नहीं देते, वहाँ पैरासीटामोल के अलावा कोई टेबलेट ही नहीं देते। तुम भारत में आके पनप रहे हो, वहाँ जाते हो तुम्हें तनख्वाह मिलती, समझ नहीं आता। यहाँ 1000 करोड़ के, 2000 करोड़ के डॉक्टर आदमी हो गए, वहाँ कितने करोड़ के हैं भाई बताना? वही तनख्वाह मिलती है सरकारी। क्यों? प्राइवेट हॉस्पिटलों की कोई वही नहीं है, पैरासीटामोल देते हैं 40 साल तक आदमी को, और जनसंख्या वैसे कम है। ये तो भारत भरा पड़ा है जनसंख्या से, 140 करोड़, ठीक है, बहुत दूर में आदमी रहता है। अब इसके अलावा क्या है वहाँ? इसके अलावा उनका जो भगवान है वो शैतानी निकालता था। अरे शैतानी तो प्रेत होता है। डॉक्टर ये तो सीख ले, जो तू सोच के आया है, जो तू पढ़ के आया है, जिस देश में पढ़ के आया है, उन देशों का तो भगवान ही प्रेत निकालता था, जिसको वो भगवान मानते हैं, मसीह को। हाँ, और जो 1400 साल पहले अवतरित हुआ, और वो भी कुमारी कन्या के गर्भ से। नकारो इसको, कौन नकारेगा? ठीक है, नहीं तुम हमारे भगवानों को तो नकारते हो, उनके को नकार के दिखाओ, खुद के भगवानों को नकारते हो। तुम काहे के सनातनी हो? तुम तो खाम का गधे हो, मेरे दूसरे का भार ढो रहे हो अपने सिर पे, नहीं समझे? और तुम्हें यह भी नहीं पता किसका भार ढो रहे हो, ठीक है। ये नलायकी नहीं तो और क्या है, नहीं समझे? मतलब दूसरे का भगवान एक कुमारी कन्या की कोख से पैदा हो गया। हमारे देश के भगवान मीन अवतार नहीं ले सकते, हमारे कच्छप अवतार नहीं ले सकते, हमारा ये नहीं हो सकता, इनका सब कुछ हो सकता है।
बोलो शनिदेव महाराज की जय। विषय बहुत लंबे होते हैं, इन पे कहाँ चर्चा करें। न्यास तो अभी दूसरी वीडियो बनेगी, उसमें मैंने बताया, लेकिन न्यास के जरिए क्या हो सकता है इस वीडियो में। बोलिए जय शनिदेव। जय शनिदेव। न्यास तो मैं कराऊंगा, जब भी कर लेना साथ।